आप देख रहे हैं आपका बाजार मार्केट पर नजर डालिए तो बाजार एक दायरे के अंदर ही है। अभी भी निफ्टी मोरलेस फ्लैट है, 9605 के लेवल पर है। सेंसेक्स भी करीब 26 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव टोन के साथ कामकाज करते हुए कुछ बाइंग सेलेक्टिव स्टॉक्स में है, जिसमें AIA इंजीनियरिंग, रैमको सीमेंट, GSFC जैसे जो शेयर हैं वहाँ पे कुछ बाइंग आई है और रफली डे हाई के आसपास AIA इंजीनियरिंग पहुँच चुका है। 25-30 रुपये ऊपर ये शेयर अभी कामकाज कर रहा है। चलिए अब बातचीत कर लेते हैं कुछ और नंबर्स के ऊपर। नंबर्स आए हैं सोलर इंडस्ट्रीज़ के। मिस्टर नीलेश पनपलिया हमारे साथ मौजूद हैं, CFO हैं कंपनी के। नीलेश सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कंपनी के नंबर्स अच्छे आए हैं, सिक्वेंशियल ग्राउंड पर हो या फिर YOY बेसिस पर एक अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। की हाईलाइट्स प्रोबेबली क्या है इन नंबर्स के? नमस्कार। हमारा जो सेल्स है कंपनी का ईयर ऑन ईयर वो 9% से ग्रो हुआ है। और अगर आप कंपनी के वॉल्यूम्स की बात करें तो कंपनी के जो साल भर के वॉल्यूम्स है वो 13% से ग्रो हुए हैं, जबकि जो इंडस्ट्री है उसका वॉल्यूम 6% से ग्रो हुआ है। तो इस महीने में कंपनी ने अच्छा किया है। और जो इस क्वार्टर का भी आप हमारा सेल्स देखेंगे लास्ट क्वार्टर का, वो भी 7.5% से ग्रो हुआ है। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 24.5% के करीब में ग्रो हुआ है। हमारे कंपनी को जो ये साल में चैलेंजेस फेस करना पड़ा वो थे, जिसके कारण थोड़ा सा रेवेन्यू पे प्रेशर रहा। वो एक तो डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट, जो अमोनियम नाइट्रेट हमारा की रॉ मटेरियल है उसके जो प्राइसेस है वो भी करीब 9% से गिरे, जिसके कारण फिनिश गुड्स के प्राइसेस पर भी प्रेशर था। और जो ट्रांसलेशनल लॉस हुआ है बिकॉज जो हमारी बाहर की सब्सिडी कंपनीज है जाम्बिया में, टर्की में, नाइजीरिया में, यहाँ पे जब हम वहाँ की करेंसी जो डिवैल्यूएट हुई है उसके कारण एक ट्रांसलेशनल लॉस भी हुआ है करीबन 117 करोड़ का, 60 करोड़ का। ये तो ऐसा करीब वो एक प्रेशर रहने के बाद भी जो हमारा ओवरऑल रेवेन्यू है उसमें 9% में सालों साल में बढ़ोतरी दिख रही है। मिस्टर पनपलिया, एक क्रूशियल चीज़ ये कि आप गवर्नमेंट के कई ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं, आपको बड़े ऑर्डर्स वहाँ से मिलते रहते हैं। कुछ और ऐसे ऑर्डर जिसके लिए कंपनी बिड कर रही हो या जो इन पाइपलाइन हो? हाँ जी, तो गवर्नमेंट में जैसे हम सबसे पहले कोल इंडिया को सप्लाई करते हैं, जिनका 2 साल में एक बार टेंडर निकलता है। आगे आने वाला टेंडर जो है अगले 2-3 महीने में वो टेंडर आएगा। इसके अलावा डिफेंस में भी हम लोग टेंडर्स में बिड करते हैं, पार्टिसिपेट करते रहते हैं। और हमारे पास ऑलरेडी डिफेंस के भी तकरीबन 140 करोड़ के ऑर्डर्स हमारे हाथ में। राइट। नीलेश सर, अभी आपने बोला कि कोल इंडिया से भी आपका काफ़ी रेवेन्यू आता है, तो इस तिमाही में किस तरीके का प्रदर्शन रहा, वहाँ से कितना कंट्रीब्यूशन आया और आगे जाते हुए मार्जिन्स और रेवेन्यूज़ की आउटलुक क्या है? हमारा जो हमारा टोटल रेवेन्यू है उसमें कोल इंडिया का करीबन 24% जो हमारा रेवेन्यू है वो कोल इंडिया से आता है। और हम लोग कोल इंडिया के एक सबसे बड़े सप्लायर है। पिछले बार हालांकि हम लोग ने हमारा कोल इंडिया को सप्लाई जो है निरंतर उसमें इजाफा ही किया और बढ़ाया है, बट ओवरऑल जो हमारा एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू है, जैसे पिछले बार 26 था, इस बार 24 हो गया। इसके बावजूद भी हम कोल इंडिया के सबसे बड़े सप्लायर हैं। और जहां तक के मार्जिन की बात है तो मार्जिन हमारा ये साल भी करीबन 21.34% रहा है कंपेयर टू 21.92%, विच इज क्वाइट कंफर्टेबल और इसमें कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए। सबसे पहले आप सुन रहे थे मिस्टर पनपलिया को जी बिजनेस पर कंपनी के एक्सपेंशन को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। कुछ और दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। विजय हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। विजय जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार विजय जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। सर मैंने 200 उड़को लिए थे, IPO में मुझे मिले थे 58 के। ओके, आप कितने समय और दे सकते हैं इस पे? सर 58 रुपए IPO में मिले। नहीं, आप समय कितना और दे सकते हैं इसको? सर मैं 6 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ। 6 महीने और होल्ड कर सकते हैं। ओके विवेक, सवाल है इनका हडको पे। करीब 200 शेयर हैं, 58 रुपए के दाम पे खरीदारी है, मुनाफा अच्छा है। आज नंबर्स आने वाले हैं, क्या करें? जो नंबर्स आने वाले हैं ये एक वेट एंड वॉच रहेगा। तो लेकिन अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हो तो आई थिंक हुडको विल बी होल्ड राइट नाउ। यहाँ पे फ्रेश बाइंग सलाह नहीं दूंगा क्योंकि वैल्यूएशन वाइज काफी एक लिस्टिंग के बाद अभी भी कॉस्टली लग रहा है मुझे। और अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर ऑलरेडी अच्छा कर रहा है और जितने भी ये स्मार्ट सिटीज, बजट हाउसिंग, ये जितने भी गवर्नमेंट लेके आ रही है सबका फायदा इस कंपनी को भी होगा। राइट चलिए, तो होल्डको पे फिलहाल होल्ड की सलाह आपको दी गई है। कोलकाता से गौरव अब हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग गौरव, पूछिए अपना सवाल। वो रिलायंस कैपिटल मैंने लिया था 2 वीक्स बैक 618 में, रिलायंस कैपिटल की आप बात कर रहे हैं जहां पर 618 के लेवल्स पर खरीदारी की है।
हाँ हाँ ठीक है, कितना समय और देंगे? टाइम लाइक अनदर 1 to 2 months मैक्सिमम। ठीक है, राय आपको दिलवा देते हैं। सुमित, क्या सलाह होगी? फिलहाल देखा जाए तो 548 के लेवल्स रिलायंस कैपिटल पर देखने को मिल रहे हैं और आज के सेशन में करीब 1.5% ऊपर है। आगे जाते हुए क्या नजरिया रखेंगे? इनको समय थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि ये 1 से 2 महीने का ही समय दे सकते हैं। इनको समय ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि स्टॉक ने पिछले 8 से 10 दिनों में एक वन वे करेक्शन दिखाई है और अभी ये आज एक पहला दिन है जिसमें ये स्टॉक पुल बैक ले रहा है। आई थिंक ये स्टॉक को इमीडिएटली 600 के लेवल्स तोड़ने होंगे कन्विंसिंगली ऑन क्लोजिंग बेसिस। स्टॉक अगर एक बार कन्विंसिंगली 600 के लेवल्स ब्रेक कर देता है तो फिर उसके बाद हमें एक तेजी देखने को मिलेगी जिसके अंदर 670 तक का मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉक का 200 डीएमए 525 लेवल्स के आसपास आ रहा है। जब तक ये स्टॉक ये लेवल्स ब्रेक नहीं करता है नीचे में तब तक स्टॉक और वीकनेस नहीं दिखाएगा। यहाँ से पुल बैक देखने को मिल सकता है। पुल बैक 580 से 600 के लेवल्स तक देखने को मिल सकता है और उसके बाद ही इसमें फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। लोअर लेवल्स पे अगर ये खरीदारी करके एवरेज करके थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो इनकी कॉस्ट नीचे आ जाएगी। ओवरऑल होल्ड कर सकते हैं। चलिए, आर के सचदेवा मौजूद हैं दिल्ली से। सचदेवा साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सचदेवा साहब, क्या सवाल आपका? पूछिए। सर मेरे पास BHEL के शेयर है 208 रुपए पे। ओके। और 400 शेयर हैं EIL के 100 रुपए पे एवरेज। सचदेवा साहब सिर्फ सरकारी कंपनियों में निवेश करते हैं क्या आप? नहीं, बाकी भी करते हैं पर ये BHEL तो बहुत पहले का लिया हुआ है 2012-13 का। ओके। एवरेज करते करते यहाँ तक पहुँच गया मैं, अभी भी बहुत ज्यादा है। और EIL में आपको मुनाफा भी हो रहा है? हाँ, वो बोनस मिल गया उसकी वजह से ना सर, वो अच्छा। आधा हो गया। 200 रुपए पे था तो 100 रुपए 400 शेयर हो गया आपके पास। हाँ जी हाँ जी। चलिए, ये अच्छा किया आपने कि अपना पेशेंस नहीं गवाया डिस्पाइट मार्केट में जैसे जैसे भी मूवमेंट आए। विवेक, क्या कहना चाहेंगे? BHEL लॉस में है, 200 शेयर हैं, 208 रुपए पे नंबर्स आए हैं, वो भी बहुत एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन EIL में एटलीस्ट सेट ऑफ है, कुछ रिलीफ है। 100 रुपए का शेयर ऊपर कामकाज कर रहा है, 400 शेयर हैं तो थोड़ा बेनिफिट इन्हें यहाँ मिल गया। क्या करें इन दोनों ही शेयरों में? देखिए, ये काफी लंबी अवधि के इन्वेस्टर लग रहे हैं मुझे, और जैसे इन्होंने बोला कई साल पहले लिया था BHEL। अब आज के दिन BHEL में क्या हो रहा है? इनफैक्ट पिछले 6-7 साल से आप देखोगे तो काफी प्रॉब्लम्स थी इकोनॉमी में। उस कारण केपेक्स साइकिल बिल्कुल रुक गया था, और केपेक्स साइकिल रुकने के कारण और पावर सेक्टर भी डाउन था, इन दोनों के कारण BHEL, L&T सारी कंपनीज परफॉर्मेंस बहुत खराब दे रही थी। अब क्या हो रहा है? अब इकोनॉमी में रिकवरी हो रही है तो आज माना कि रिजल्ट खराब है, लेकिन देखिए बुक वैल्यू ज्यादा है BHEL की स्टॉक प्राइस से। आज भी एसेट्स काफी है जो लोग डीलेवरेज भी कर सकते हैं फ्यूचर में जाके। तो यहाँ पे आप स्लोली अगर चाहे तो एवरेज भी कर सकते हैं, और अगर कोई फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट भी कर सकता है यहाँ पे, मतलब स्मॉल क्वांटिटीज में कीजिए और लेकिन लंबी अवधि के लिए वापस, तो आपका एवरेज यहाँ पे हो जाएगा और अगले 1 या 2 साल के अंदर रिकवरी आएगी। केपेक्स गवर्नमेंट काफी खर्चा कर रही है अभी, तो उसके कारण इस कंपनी को भी फायदा होगा। और इंजीनियर्स इंडिया तो एवरग्रीन है काफी, और मतलब ऑयल सेक्टर में ये इंजीनियरिंग फैसिलिटीज का बिजनेस देती है, मतलब कंसल्टेशन बिजनेस में है ये। और ऑयल यहाँ पे लो है, इंडिया भी ऑयल सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता है, ऑफकोर्स बहुत मुश्किल टास्क है ये, लेकिन इस सोच के कारण ही इंजीनियर्स इंडिया अच्छा करेगा। तो आप दोनों में होल्ड रखिए अभी। ठीक है, दोनों ही शेयर्स को फिलहाल होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है। अगले दर्शक से बात करते हैं। जामनगर से अजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग अजय, पूछिए। गुड मॉर्निंग मैडम, मेरे पास वर्धमान पॉली है, 73 की खरीद है मेरी, 800 शेयर है, तो 6 से 7 मंथ का व्यू है मेरा। ठीक है, चलिए 10 रुपए अभी प्रति शेयर, थोड़ा नुकसान इनको झेलना पड़ रहा है अभी। सुमित, क्या राय रखते हैं वर्धमान पॉली पर? आगे जाते हुए क्या रिकवरी यहीं पर रहकर हो पाएगी? देखिए, वर्धमान पॉली का स्ट्रक्चर खराब हो रहा है और स्टॉक में कोई अच्छा मोमेंटम भी नहीं देखने को मिल रहा है। स्टॉक वन वे एक डाउनफॉल ही दिखा रहा है। अगर हम लास्ट कुछ महीनों का इसके अंदर चार्टिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्टॉक ने ऊपरी लेवल से दबाव ही दिखाया है। स्टॉक इमीडिएटली नीचे में जो सपोर्ट है वो 60 रुपये के आसपास का है। अगर 60 रुपये के लेवल टूटे तो इस स्टॉक के अंदर और वीकनेस देखने को मिलेगी, जिसके अंदर ये 50 रुपये से 48 रुपये तक के स्तर दिखाएगा। हमारी इस स्टॉक में प्रेजेंट लेवल्स पे कोई बाइंग की सलाह नहीं है। इनको भी यही सलाह रहेगी कि यहाँ से अगर कोई पुल बैक मिलता है 5-7 रुपये का, तो वहाँ पे एग्जिट करने का सोचे। अगर ये रखना भी चाहते हैं तो 60 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए, बिकॉज उसके बाद तो ये और भी वीक हो जाएगा। फिलहाल हमारी तरफ से कोई भी बाइंग की सलाह नहीं है स्टॉक के अंदर। जी, पंकज से बातचीत कर लेते हैं। कल्याण से मौजूद है हमारे साथ। पंकज साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार पंकज जी, क्या सवाल है आपका? पूछिए। सर जी, मैंने सिंटेक्स के 800 शेयर लिए थे 30 रुपए पे, और 25 तारीख को मैंने लिए थे, तो मुझे इसके बारे में जानना है क्या है। आपने सिंटेक्स इंडस्ट्री के शेयर्स खरीदे किस भाव पे? 30 रुपए पे। 30, 20 या 30?
30 पर। और आपकी खरीदारी किस तारीख की है? 25 तारीख की। यानी कि एडजस्टमेंट के बाद की आपकी खरीदारी है? हाँ सर। ओके। आपने जिस कंपनी में खरीदारी की, आप जानते हैं इसके बारे में, क्या करती है कंपनी? सर ये सिंटेक्स इंडस्ट्री, ये एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री और एक प्लास्टिक कंबाइन इंडस्ट्री है जी। लेकिन जो कंपनी के शेयर आपने खरीदा है वो टेक्सटाइल कारोबार में है, प्लास्टिक कारोबार अलग से मिलेगा, लेकिन उनको जिनके पास पहले के वो शेयर होंगे, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते कि एडजस्टमेंट के बाद आपने खरीदारी की है। विवेक, आप क्या कहना चाहेंगे? सिंटेक्स 30 के दाम पे खरीदारी है, लेकिन एक बड़े रनअप के बाद खरीदारी है। 17 रुपये लिस्ट हुआ और वहाँ चलता हुआ शेयर 30 रुपये गया, वहाँ इनकी खरीदारी है। जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है इसको लेकर जानकार मानते अच्छी है, आपका व्यू क्या कहता है इस पर? देखिए, प्लास्टिक और टेक्सटाइल दोनों ही सेगमेंट अच्छे कर रहे थे और एक्चुअली इन्होंने डीमर्ज इसके लिए किया था कि दोनों का वैल्यू अनलॉकिंग किया जाए। ऑफ कोर्स आपने पीक में खरीदा है, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा यहाँ पे। और टेक्सटाइल सिंटेक्स का एक्चुअली गुड बिजनेस है और प्लास्टिक भी यहाँ से काफी, मतलब अगले जैसे जैसे यहाँ से और इकोनॉमी में प्रोग्रेस होता है, दोनों कंपनीज बेहतर करेगी। और थोड़े दिन में आपको वो डीमर जैसे पहले लिया है ना इन्होंने, जो भी है, दोनों में अच्छा, मतलब अच्छा संकेत है मेरे लिए। तो होल्ड कीजिए दोनों को। चलिए, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज पर भी राय मिल चुकी है। जोधपुर से मनीष जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग मनीष, पूछिए। मॉर्निंग जी। जी बताइए। जी एक्चुअली मैं ओएनजीसी के 50 शेयर होल्ड किए हुए हैं। जी, किस भाव पर? जी, किस भाव पर आपने खरीदा है? हाँ, मैंने 202 पे लिए हुए थे और राइट नाउ शायद 175 चल रहा है। राइट, और आप क्या टाइम होराइजन सोच के रखा हुआ है यहाँ पर? हाँ, तो मैंने लॉन्ग टर्म, मैंने उस वक्त तो कॉल था 250 तक जाएगा। ओके। तो अभी क्या लॉन्ग टर्म में मैं होल्ड कर सकता हूँ, बट क्या है इसमें आगे? श्योर, राय आपको दिलवा देते हैं। सुमित, क्या कहेंगे? Q4 के नतीजे जो आए हैं उसमें कहीं ना कहीं रॉयल्टी के प्रेशर्स देखने को मिले हैं, इस वजह से थोड़ा डाउन ट्रेंड में भी चला। आज अपटिक्स थोड़े पुल बैक नजर आ रहे हैं, %.5 तक का अप मूव है। ओएनजीसी पर अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए रुकते हैं तो क्या सलाह होगी आपकी? अच्छी कंपनी, अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड की सलाह रहेगी। स्टॉक इमीडिएटली एक दबाव दिखा चुका है और अभी एक सपोर्ट लेके यहाँ से पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक इमीडिएटली पुल बैक के अंदर 185 तक के लेवल्स दिखाएगा। 185 के ऊपर इसको कन्विंसिंगली 2 से 3 दिन के लिए क्लोज देना होगा, विद वॉल्यूम्स ब्रेकआउट देना होगा। उसके बाद ये स्टॉक में हमें एक्सटेंडेड मूव देखने को मिल सकता है 200 रुपये तक का। 170-172 के आसपास ये थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं और 10-15 रुपये मिले वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ओवरऑल 6 से 12 महीने के लिए ओएनजीसी एक अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है और एक अच्छा रिटर्न भी देगा। सिर्फ इनको प्रॉपर लेवल्स पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से रेगुलर ट्रेडिंग करते रहना है। जी तो बने रहें, आपको राय दी गई है ओएनजीसी के संदर्भ में। थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन हाँ, आप ज़रूर यहाँ पर बने रह सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक शेयर देखिए। नारायण हृदयालय एकाएक में बाइंग आई है, 3% का स्पाइक्स में अभी अभी आया है। कुछ 5-1 मिनट के अंदर एकाएक बढ़त नारायण हृदयालय के शेयर के अंदर आई है और जो एक लेवल देखा जा रहा है रफली 313 रुपये के आसपास। अब देखिए 5 से